प्रिय साथियों, आज हम आपके लिए मैथमेटिक्स पेडागोजी की ये वीडियो लेकर आए हैं। मैथमेटिक्स पेडागोजी का अर्थ है कि यहाँ पर क्या है, हमारा गणित पढ़ाने का जो तरीका है वो केवल सूत्रों को रटने से नहीं है, बल्कि अवधारणाओं को गहराई से स- समझे बच्चा। ये हमारा इसका पर्पज है मैथमेटिक्स पेडागोजी का, कि बच्चे को अवधारणाओं से उसको समझाया जाए। यहाँ गणित शिक्षण से कुछ प्रमुख सिद्धांत और अवधारणाओं को आसान भाषा में समझाया गया है। मैथमेटाइजेशन, गणितीकरण। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ के अनुसार, जो एनसीएफ हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बच्चे के संसाधनों का गणितीकरण करना। इसका अर्थ है कि बच्चा अपनी तार्किक सोच का उपयोग करके रोजमर्रा की समस्याओं को गणितीय रूप में देखे। नेक्स्ट स्टेप है हमारा ELPS सिद्धांत। ये भी गणित में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसको जो है हमारे जेम्स ब्रूनर ने जो है इसको दिया था। ये बहुत ही प्रसिद्ध मॉडल है गणित को बच्चों को सिखाने के लिए। फर्स्ट है हमारा एक्सपीरियंस, अनुभव। सबसे पहले बच्चों को ठोस वस्तुओं से, जैसे कंकड़ है, माचिस की तिल्ली है, अदर से भी चीज़ हो सकती है, बॉल, पेंसिल, बैट, जो भी हमारी आसपास की सराउंडिंग्स में ठोस वस्तुएं हैं, उनके साथ उन्हें अनुभव दें। सेकंड, लैंग्वेज। अब उस अनुभव के बारे में बात करें। जैसे मेरे पास 3 सेब थे, 2 और आ गए। तो यहाँ पर क्या है, भाषा का निर्माण हो रहा है, अनुभव के साथ साथ भाषा मिलाई जा रही है। थर्ड क्या है, उन वस्तुओं को चित्र दिखाकर समझाएं। अब उनका चित्र बनाएं। पहले तो ठोस जो वस्तु थी उनका चित्र बनाकर उनको दिखाएं और समझाएं। और लास्ट में क्या, अंत में गणितीय चिन्हों 3+2=5 का उपयोग करें। इस प्रकार से एक सीरीज है हमारी, स्टेप बाय स्टेप, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर और सिंबल। ये मैथमेटिक्स का एक बहुत ही प्रसिद्ध मॉडल है, जिसको जेरोम ब्रूनर ने दिया था। नेक्स्ट हमारा है वैन हिले लेवल्स। वैन हिले का ज्यामितीय विचार। वैन हिले जो है बच्चों को कैसे ज्यामिति सिखाते हैं, इसके 5 स्तर वैन हिले ने बताए। फर्स्ट है विजुअलाइजेशन, आकृतियों को उनके आकार से पहचानना। शेप से, जैसे समोसे जैसा दिखता है ये त्रिभुज है, ये हमारी टोपी है, बर्थडे कैप है, तो ये कैसा है, हमारा शंकु का आकार है। विश्लेषण। सेकंड बता एनालिसिस, गुणों के आधार पर पहचानना। इसमें 3 भुजाएं हैं, त्रिभुज, 4 भुजाएं हैं, चतुर्भुज। इस प्रकार से इसका एनालिसिस करते हैं गुणों के आधार पर। थर्ड बताया उन्होंने इनफॉर्मल डिडक्शन, आकृतियों के बीच में संबंध समझना। अब इनके आकृतियां, विभिन्न आकृतियां हैं, उनके बीच में जो है क्या उनका रिलेशनशिप है। फोर्थ है फॉर्मल डिडक्शन, औपचारिक निगमन। यहाँ पर बच्चा प्रमेय, थ्योरम्स को सिद्ध करना सीख जाता है। नंबर 4, ये थोड़ा उच्च स्तर का, और सबसे उच्च स्तर का हमारा है वैन हेले का स्टेप स्तर है दृढ़ता, अमूर्त सोच। यहाँ पर बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी कि हायर ऑर्डर थिंकिंग इसमें यहाँ पर बच्चे में शुरू हो जाती है। फिफ्थ, ये भी एक मैथमेटिक्स पेडागोजी का एक कंसेप्ट है, मैथमेटिकल एरर्स। शिक्षा शास्त्र में त्रुटियों को नकारात्मक नहीं माना जाता है, इसको नेगेटिव नहीं माना जाता है। गलतियां इस बात का संकेत है कि बच्चा कैसे सोच रहा है। शिक्षक का काम केवल उत्तर से सही करना नहीं है उसका, बल्कि उस सोच की प्रक्रिया को समझना है, जैसे बच्चा गलतियां क्यों कर रहा है। मैथमेटिक्स में बहुत सारे टीएलएम के प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर मुख्य मुख्य जो स्टैंडर्ड टीएलएम दिए गए हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। फर्स्ट है अबेकस। अबेकस जो है प्लेस वैल्यू सिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है। जियो बोर्ड, ज्यामितीय जो शेप्स हैं, आकृतियाँ हैं, उनके पैरीमीटर वगैरह
बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ग्राफ पेपर, इसमें डेसिमल्स हैं, दशमलव, और क्षेत्रफल के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारे जो मैथमेटिशियन हैं वह हैं जॉर्ज पोलिया। आधुनिक समस्या, फादर ऑफ मॉडर्न प्रॉब्लम सॉल्विंग, आधुनिक समस्या समाधान का जनक इनको माना जाता है। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हाउ टू सॉल्व इट में गणितीय समस्याओं को हल करने के 4 स्टेप्स बताए हैं, 4 स्टेप्स बताए हैं। यह गणित शिक्षा शास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। पोलियो के 4 स्टेप्स क्या है हमारे, देखेंगे आप। 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट है हमारा समस्या को समझना, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम। सबसे पहले समस्या को समझना। सेकंड हमारा है योजना बनाना। सेकंड हमारी क्या है, योजना बनाना। ये सेकंड स्टेप है जॉर्ज पोलियो। थर्ड है योजना को लागू करना, कैरिंग आउट प्लान, योजना को लागू करना। यह गणना का चरण है, कैलकुलेशन चरण है। एंड लास्ट हमारा इसमें फोर्थ है पुनरावलोकन, पीछे मुड़कर देखना। ये स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने उत्तर की जांच करें, क्या यह तर्कसंगत लगता है, क्या इस समस्या को हल करने का कोई और सा आसान तरीका हो सकता है, क्या आप इस समाधान या विधि का उपयोग करके किसी अन्य समस्या के लिए इसको प्रयोग कर सकते हैं। पोलियो के मैथमेटिक्स में जो विचार हैं शिक्षण में, वो मुख्य रूप में यहाँ पे समराइज किया गया है। सक्रिय सीखना, शिक्षक को उत्तर बताने के बजाय छात्रों को खुद समाधान तक पहुँचने के लिए प्रेरित करना। शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, शिक्षक को छात्रों को सामने ऐसी समस्याएं रखनी चाहिए, न तो आसान हो न बहुत कठिन हो, बल्कि उनकी एक क्षमता के अनुसार चुनौतीपूर्ण हो। सोच का विकास, गणित केवल गणना करना नहीं है बल्कि तर्क करने का एक तरीका है। हम नेक्स्ट हमारे मैथमेटिशियन हैं यहाँ पर जेरोम ब्रूनर, जिन्होंने ELPS बताया था हमें। ये गणित शिक्षण में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने बताया बच्चे जानकारी को कैसे ग्रहण करते हैं और उसे दिमाग में कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। मैथमेटिक्स पेडागोजी में ब्रूनर के 3 योगदान हैं। विकास की 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। ब्रूनर के अनुसार बच्चा किसी भी विषय को इन 3 चरणों में सीखता है। फर्स्ट है हमारी सक्रियता अवस्था, इनएक्टिव स्टेज 0 से 1। इसमें बच्चा करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग। गणित में जैसे एग्जाम्पल है, जोड़ सीखने के लिए बच्चा वास्तव में कंकड़ या पेंसिल को गिनता है। सेकंड, दृश्यात्मक या प्रतिबिंबात्मक अवस्था, आइकॉनिक स्टेज है 1 से 6। बच्चा अब चीजों के चित्रों के माध्यम से समझता है। गणित में जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकता है, 3 गेंदों के चित्र देखकर 3 की अवधारणा को उसको समझना। थर्ड है हमारा प्रतीकात्मक अवस्था, सिंबॉलिक स्टेज। ये है सिंबॉलिक स्टेज। 7 वर्ष से ऊपर बच्चा शब्दों और प्रतीकों का उपयोग करता है। अब बच्चा बिना चित्र के 3+2=5 जैसे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग प्रयोग करना शुरू कर लेता है। नेक्स्ट, अब हमारा इसमें नेक्स्ट है, इन्हीं का एक कंसेप्ट है सर्पिल पाठ्यचर्या, स्पिरल करिकुलम। ब्रूनर ने सुझाव दिया कि गणित और जैसे कठिन विषय के लिए स्पिरल तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। इसका अर्थ है एक ही विचार जैसे क्षेत्रफल को बार बार पढ़ाया जाए, लेकिन हर बार उसकी जटिलता बढ़ती जाए, इस कम्प्लेक्सिटी इसकी बढ़ती जाए सरल से कठिन की ओर। इससे बच्चा पुराने ज्ञान से जुड़ा रहता है और धीरे धीरे गहराई तक पहुंचता है। ये हमारा सर्पिल करिकुलम। नेक्स्ट हमारा है खोजपूर्ण अधिगम। ब्रूनर ने बताया कि डिस्कवरी लर्निंग बच्चे को इसमें करनी चाहिए। ब्रूनर का मानना है गणित के नियम बच्चों को सीधे बताने के बजाय उन्हें खुद खोजने के अवसर देने चाहिए। गणित के नियम सीधे न बता करके खुद
उसको वे डिस्कवर करें। शिक्षक को एक मार्गदर्शक की भूमिका निभानी चाहिए। बच्चा खुद यह नियम खोजता है, जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो वह उसको कभी नहीं भूलता है। नेक्स्ट हमारा स्टेप है ब्रूनर और पियाजे में अंतर। ब्रूनर और पियाजे में अंतर। यहाँ पियाजे कहते हैं बच्चा अपनी उम्र के अनुसार सीख सकता है। बच्चा जो है अपनी एज के अकॉर्डिंग सीखता है, लेकिन ब्रूनर का मानना है यदि सही तरीके, सही तरीका क्या है उनका, एनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक से पढ़ाया जाए तो किसी भी बच्चे को किसी भी उम्र में कोई भी विषय सिखाया जा सकता है। यहाँ पर इनका ये जो है डिफरेंस है। नेक्स्ट है हमारा जोल्टन डीन्स। ये एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने डीन्स ब्लॉक्स बेस 10 ब्लॉक्स का आविष्कार किया। उनका मानना था कि गणित और खेल रचनात्मकता के माध्यम से सीखा जाना चाहिए। डीन्स के अनुसार गणितीय अवधारणाओं को समझने के लिए बच्चा 6 स्टेज से गुजरता है। डीन्स के अधिगम के 6 स्टेज कौन कौन से हैं, यहाँ पर हम देखेंगे। फ्री प्ले, बच्चा बिना किसी उद्देश्य के गणितीय उपकरणों जैसे ब्लॉक्स के साथ खेलता है, वह बस चीज़ों को उलट पुलट कर देखता है। खेल के नियम, बच्चा खेल के कुछ नियम बनाना शुरू करता है, वह पैटर्न या समानताएं खोजने लगता है। ये सेकंड स्टेज है। थर्ड क्या है, तुलना समानता खोजना। अब बच्चा क्या अलग अलग खेलों में समानताएं स्ट्रक्चर देखता है, कंपैरिजन करना शुरू कर देता है और अलग अलग स्ट्रक्चर देखता है। इससे अमूर्तीकरण की शुरुआत होती है। फोर्थ, रिप्रेजेंटेटिव, बच्चा जो खेल रहा है उसे चित्रों या आरेखों के माध्यम से दर्शाता है। अब उसको उसने दर्शाना भी इसको शुरू कर दिया है।